हेलो एवरीवन। जिस प्रकार से आपका हिंदी और अंग्रेजी का पेपर आउट हुआ था उसी प्रकार से अभी अभी देखिए राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है अभी अभी आउट हुआ है। अब बहुत सारे विद्यार्थी थे जो हिंदी के पेपर पर बिलीव नहीं करे थे और ना पढ़ के गए थे, जिसके कारण देखिए उनका क्या हुआ था कि उनको पछतावा हुआ था बाद में आके कि जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिले थे, बट क्या हुआ कि यहाँ पे वो पढ़ के नहीं गए थे, जिसके कारण उनके नंबर अच्छे नहीं आए। तो डेट मीन्स कि ये जो पेपर है अभी अभी यहाँ पे जस्ट आउट हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे हो सकता है कि यही का यही एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। तो अगर आपको सेट ए से डी तक कोई सा भी सेट मिला हुआ है तब भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि देखिए सेट में ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं बट क्वेश्चन सेम मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 23 प्रश्न हैं आपके और 80 नंबर का आपका पेपर है। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ निर्देश हैं जो कि आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी देख लें, और ये जो है आपका 241 जो है पेपर का कोड है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पेपर है जो आउट हुआ है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस देखना हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में टोटल आपसे 6 सही विकल्प पूछे जाएंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न हमें दिया गया है सोवियत यहाँ पे बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर है आपका चर्चिल। ठीक है, चर्चिल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिएगा यहाँ पे संयुक्त राज्य संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई थी। तो चार्टर के अनुच्छेद 7 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, चार्टर जो है उसके अनुच्छेद 7 में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ABM। ठीक है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM की स्थापना कब हुई थी। तो 1972 ईस्वी में यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किस विचारधारा पर आधारित है। तो वैश्वीकरण उदारवाद पर आधारित है। ठीक है, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है, उदारवाद पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है आपका मई 1974 की रेल हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो देखिए जो है आपके जॉर्ज फर्नांडीज इनके द्वारा यहाँ पे ये नेतृत्व किया गया था। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडीज जो थे इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको देखिए ये पेपर जो है इसकी PDF चाहिए होती है। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन की PDF भी चाहिए होती है। तो देखिए मैं चाहूँ तो आपको ये सॉल्यूशन की PDF दे दूंगा, बट आप लोग क्या करते हैं वीडियो को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो देखिए जिन विद्यार्थियों को लास्ट तक समझना है, देखना है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ किस प्रकार से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए कुछ इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस के आंसर देखिए PDF के रूप में बना लिए गए हैं। राजनीति विज्ञान सेट बी का ये पेपर है। ठीक है, जो मैं जिसका आंसर आपको बता रहा था। तो चलिए इस PDF को मैं डाउनलोड करके अपने मोबाइल में दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है PDF को डाउनलोड करना। देखिए सबसे पहले आपको गूगल जो क्रोम है इसको ओपन कर लेना होगा। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करके दिखा देता हूँ आपको स्टडी नोट्स पीजे। कुछ इस प्रकार से आपको सर्च करना होगा। यहाँ पे एक रिजल्ट दिखेगा studynotespj.com। इस पे क्लिक करके आपको नीचे आके यहाँ पे MP बोर्ड पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, MP बोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो आपको नीचे आना होगा। अब यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं ढूंढनी होगी। देखिए कक्षा 12वीं दिया गया है। ठीक है, अब हमें ढूंढना होगा पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीति विज्ञान। तो राजनीति शास्त्र जो अपना दिया गया है इसका देखिएगा हमें चाहिए है यहाँ पे जो है सेट ए का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्योंकि इसकी लिंक जो है वो अभी दिख रही होगी आपको, तो इस पे अपन क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेट ए पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आएंगे। देखिए नीचे आना है अपन को और यहाँ पे स्क्रॉल करते जाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर छोड़े गए हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, चैप्टर्स छोड़े गए हैं। ये अपना सेट ए का पेपर है। तो बस अपन को नीचे आना है। नीचे आने के बाद क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। डाउनलोड का बटन हमें सफेद कलर का दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। 15 सेकंड का ये टाइम लेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एक कोई ऐड आएगी उस पर एक बार क्लिक कर देना है, क्योंकि देखिए तभी हम आपको ये PDF दे पाते हैं जब आप एक आध ऐड पे हमें क्लिक करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसके कारण हम ये सॉल्यूशन की PDF आपको बना पाते हैं। तो ऐड पे क्लिक जरूर करिएगा। आप थोड़ी सी हमारी हेल्प कर देंगे इनडायरेक्टली। आपको पैसा नहीं देना, आप इनडायरेक्टली हेल्प कर देंगे। देखिए कोई भी जीमेल जो होगी आपकी उसको चूज करना है, पर ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप ओपन करेंगे देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप ये है जो सॉल्यूशन पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए अपन दूसरा जो क्वेश्चन है अपना इसका आंसर्स देख लेते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया था रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी थी, जिसमें कि 7 रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला है अपना सोवियत राजनीतिक प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित है। तो देखिए जो है अपनी ये समाजवाद की विचारधारा पर आधारित है। कौन सी विचारधारा, समाजवाद। ठीक है, तो इसमें आपको समाजवाद
लिख देना होगा, ठीक है, समाजवाद। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आप सभी को पता होगा, वाशिंगटन में है, ठीक है। कहाँ पर है, वाशिंगटन, ठीक है, जो है आपका वाशिंगटन में यहाँ पे स्थित है। वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा है, तो किस चीज से खतरा है, वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक किसको खतरा है, ठीक है, तो ये है मालदीव को ज्यादा खतरा है, ठीक है, मालदीव जो है इसको बहुत ज्यादा खतरा है। नेक्स्ट है आपका वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में हुई है, क्या हुई है, तो ये हुई है आपकी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। वैश्वीकरण जब से हुआ है तो विश्व व्यापार में देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है, तो यहाँ पे आपको बढ़ोतरी लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग की स्थापना हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी यहाँ पे 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा खालिस्तान ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया था, तो वो थे आपके यहाँ पे जो थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, कौन थे, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में नए आर्थिक शुरुआत कब हुई थी, ये आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है, ठीक है। भारत में नए आर्थिक जो सुधार हैं इनकी शुरुआत जो है किसके सरकार में हुई थी, ये आप कमेंट करके बताइएगा किसके सरकार की शुरुआत में हुई थी, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर देते हैं। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ बट मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। सो गाइस लास्ट वाले खालिस्तान का आंसर जरूर देना, मैं चेक करूंगा कितने विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं, मैं कमेंट भी चेक करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी सही जोड़ियां, ठीक है, तो सही जोड़ियों का अपन मिलान कर लेते हैं। पहला है PWG, तो PWG जो है आपका यहाँ पे इसका हम सही मिलान करेंगे, यहाँ पे देखिएगा प्लूपस बार ग्रुप, ठीक है, प्लूपस बार ग्रुप जो है अपना PWG से मिलान कर देंगे। नेक्स्ट है अपना दबाव शरणार्थी शिविर, तो दबाव शरणार्थी जो शिविर है इसका हमको मिलान करना है केन्या से, केन्या में लगाया हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता होगा, कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिसको ना पता हो, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जूनागढ़ रियासत के दीवान, तो जूनागढ़ जो रियासत के दीवान थे वो थे आपके शहनवाज भुट्टो, ठीक है, शहनवाज भुट्टो जो थे वहां के। नेक्स्ट है आपका 1972 का शिमला समझौता, तो 1972 का जो शिमला समझौता है वो यहाँ पे देखिएगा श्रीमती गांधी एवं यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था, ठीक है, तो ये 5वां हो जाएगा। और लास्ट जो अपना बनाया हुआ है लाल डेंगा जो है अपना ये 6वां में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सही जोड़ियों का मिलान करना था। नेक्स्ट है अपने यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, ठीक है, तो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। पहला है अपना यहाँ पे देखिएगा आसियान में नवीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कब की गई, तो देखिए ये जो व्यवस्था की मांग की गई थी ये जनवरी, ठीक है, जनवरी 1900 यहाँ पे 92 में की गई थी, जनवरी 1992 में ये जो है व्यवस्था करी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं, तो देखिए ये जो कार्यकारी भाषा है ये है अपनी अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी है और आपकी है यहाँ पे फ्रेंच, ठीक है, अंग्रेजी और फ्रेंच जो भाषा हैं वो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र कार्यकारी की भाषा मानी गई हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा भारत विभाजन के, ठीक है, भारत विभाजन के दौरान शरणार्थियों ने जनसंख्या की दृष्टिकोण में किस देश का संतुलन बिगाड़ दिया था, तो देखिए तराई क्षेत्र जो था, ठीक है, तराई क्षेत्र उसका यहाँ पे संतुलन इन्होंने बिगाड़ दिया था, ठीक है, तराई क्षेत्र जो था उसका संतुलन इन्होंने बिगाड़ दिया था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा 5वां क्वेश्चन, मिल्क मैक ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ, तो जो हुए थे वो थे आपके वर्गीय कुरियन, ठीक है, कौन थे, वर्गीय, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्गीज जो कुरियन थे वो यहाँ पे प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, वर्गीज कुरियन जो थे वो इसी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा नागालैंड के अलगाववादी आंदोलन का जनक कौन था, तो वो थे आपके, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंगामी, ठीक है, अंगामी जापू फिजो, ठीक है, कौन थे, अंगामी जापू फिजो। नेक्स्ट है आपका 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का कीर्तिमान किस राज्य या प्रदेश का है, तो ये है यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है ये। नेक्स्ट है आपके सत्ता सत्य, ठीक है, सत्ता सत्य हमें लिखने थे, तो यहाँ पे देखिए 1965 तथा 1971 में भारत पाक युद्ध में चीनी दृष्टिकोण पूर्णतः भारत का समर्थन रहा था, तो ये सत्य होगा या फिर असत्य होगा ये आपको बताना था, तो ये पूरी तरह से आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है,
तो ये जो है अपना क्वेश्चन, ये अपना सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पर्यावरण प्रदूषण हेतु सिर्फ औद्योगिकृत देश विश्व सभी देश का समान रूप से उत्तरदायी है, तो ये भी अपना असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे देखिएगा, भारत विभाजन की योजना में यह बात भी सम्मिलित की गई थी दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, तो ये सम्मिलित की गई थी बात या फिर नहीं की गई थी, बिल्कुल भी नहीं की गई थी, तो ये अपना यहाँ पे जो है असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक ध्रुवीयता के युग में भारत की अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति पर नहीं चल रही थी, तो ये जो है आपका ये भी असत्य हो जाएगा। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिएगा, 1948 में, ठीक है, 1948 में जम्मू कश्मीर राज्य के मुखिया को प्रधानमंत्री पद नाम से संबोधित किया गया था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से करना था। ठीक है, सो गाइस देखिए, इस वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि देखिए मैं एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, आप पे नहीं छोड़ना चाहता कुछ भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो है अपना यहाँ पे देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु सोवियत संघ में किन किन नीतियों का यहाँ पे अपनाया था, कौन कौन सी वो नीति थी जिनको अपनाया था, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। टोटल 2 नीति थी। ठीक है, टोटल 2 नीति थी जिनको अपनाया था। एक थी आपके देखिएगा परेसोई का अर्थार्थ, देखिए चना तथा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लासनोस्त अर्थार्थ खुलेचन की नीति, ठीक है, ग्लासनोस्त अर्थार्थ खुलेचन की नीति को अपनाया गया था। ठीक है, 2 नीतियां थी, थोड़ी सी अटपटी नीति है, तो इसको आपको समझना होगा। ये अथवा में दिया गया है, सोवियत विघटन के पश्चात उसके राजनीतिक उत्तराधिकारी रूस ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई थी, तो अथवा नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, अथवा आपको अपने से ढूंढ लेने। सो गाइस इसके बाद नेक्स्ट है अपना 7वां, मूल रूप से किस सरकार, ठीक है, मूल रूप से किस सरकार के पास युद्ध की परिस्थितियों में कौन सा विकल्प है, तो मूल रूप से किस सरकार के पास कौन से विकल्प हैं, यहाँ पे देखिए सरकार के पास जो मूल रूप से विकल्प होते हैं, पहला होता है युद्ध की परिस्थिति में आत्मसमर्पण करना। ठीक है, पहला क्या होता है, मूल रूप से किसी भी सरकार के पास यहाँ पे जो होता है आत्मसमर्पण करना। इसके बाद हमलावर देश की बातें मान लेना। ठीक है, हमलावर जो देश है उसकी बातों को मान लेना। इसके अलावा आक्रमणकारी देश के युद्ध से पराजित करना। ठीक है, तीसरा जो विकल्प बचता है वो लास्ट यही बचता है कि आक्रमणकारी जो देश है उसको युद्ध में हरा देना। ठीक है, तो ये 3 जो विकल्प थे ये आपको ऑटोमेटिक याद हो गए होंगे यहाँ पे साथ साथ में। नेक्स्ट अपना संयुक्त संपदा क्या है, 3 उदाहरण दीजिए। तो संयुक्त संपदा क्या है, इसके 3 उदाहरण हमें देने थे, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ संयुक्त संपदा क्या है। देखिएगा यहाँ पे, वे संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार ना होकर, ठीक है, वे संसाधन जिस पर किसी एक का वास्तविक अधिकार ना होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, संयुक्त संपदा कहलाती है। उदाहरण के लिए चारागाह, मैदान तथा नदी, ठीक है, इन पे सभी संपदाओं का अधिकार होता है। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी संपदा हो, कोई भी मतलब जाति हो या फिर वो हो संप्रदाय हो। ठीक है, नेक्स्ट है अपना यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, तो वर्तमान में वैश्वीकरण जो है उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है ये आपको बताना था। और पीडीएफ जैसा कि मैंने आपको बताया www.studynotespj.com पे सॉल्यूशन की मिल जाएगी। तो देखिए वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष 4 प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे प्रतियोगिता बनाए रखना, सरकार एवं व्यापार नियमन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परिक्षेप्य का विकास करना तथा विविधता को व्यक्त रखना। ठीक है, विविधता को क्या करना, व्यक्त रखना। तो ये जो चुनौतियां हैं ये वर्तमान में हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 10वां प्रश्न। देखिएगा 10वां है अपना, नीति आयोग के क्रियाकलापों में किसकी अहम भूमिका है, तो नीति आयोग जो है इसके क्रियाकलापों में कौन है जिसकी अहम भूमिका है, तो नीति आयोग के क्रियाकलापों में देखिए जो अहम भूमिका है वो है मुख्यमंत्रियों तथा यहाँ पे निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की अहम भूमिका है। किस किस के, मुख्यमंत्री तथा निजी क्षेत्र के यहाँ पे विशेषज्ञों की अहम भूमिका है। इसके बाद अपना 11वां प्रश्न देखिएगा, 11वां अपना दिया गया है, भारतीय विदेश नीति का मूल रूप सिद्धांत क्या है। ठीक है, भारतीय विदेश नीति जो है इसका मूल रूप सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, भारतीय विदेश नीति का मूल रूप सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा पंचशील है। क्या है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा पंचशील है। इसके बाद अपना 12वां प्रश्न देखिएगा, 12वां है अपना, श्रीमती गांधी ने, ठीक है, श्रीमती गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी। ठीक है, जो श्रीमती गांधी थी इसने 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है इन्होंने कब स्टार्ट किया हुआ था, तो देखिए श्रीमती गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुई थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में निर्धारण मानकों के आधार पर गरीबी उन्मूलन के आधार पर रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, यहाँ पे निर्धनों के आवास,
के लिए तथा प्रत्येक राज्य की प्रगति पर जायजा लिया गया था। ठीक है, तो श्रीमती गांधी के अनुसार। नेक्स्ट है अपना, यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट अपना जेसी शाह आयोग रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी गई। जेसी शाह आयोग रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार को कब सौंपी गई थी। ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए शाह आयोग ने 3 चरणों में अपनी यहाँ पे 525 पृष्ठीय रिपोर्ट तत्काल सरकार को सौंपी थी 6 अगस्त 1978 में। ठीक है, 6 अगस्त 1978 में ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, 6 अगस्त 1978 में ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। नेक्स्ट अपना, पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा राज्य है जिनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी से आना चाहिए, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ वो कौन कौन सी राज्य है। यहाँ पे आंसर देख लीजिए आप। एक है अपना अरुणाचल, ठीक है, एक है असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय। तो ये जो राज्य अपने पूर्वोत्तर भारत के, इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इसके बाद है अपना गठबंधन राजनीति के दौर में राजनीति दल किस प्रकार बात पर बल देंगे। ठीक है, गठबंधन जो राजनीति का दौर है उस पर राजनीति बल जो है वो किस प्रकार का यहाँ पे बल देने वाले हैं। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, किस प्रकार का वो यहाँ पे बल देंगे। यहाँ पे आंसर देख लीजिए आप, देखिएगा, विचारधारा अंतर के स्थान पर। ठीक है, विचारधारा अंतर के स्थान पर क्या करेंगे, वो स्थान पर सत्ता में आधिकारिक सहभागिता की बातों पर बल देंगे। ठीक है, विचारधारा अंतर के स्थान पर सत्ता की जो यहाँ पे आधिकारिक जो सहभागिता है उस पर वो बल देंगे। ठीक है, तो ये आंसर आपको करना था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 16वां, देखिएगा, यहाँ से आपके जो है 3 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 16वां से 3 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। प्रश्न है अपना, सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं को हमें संक्षेप में बताना था। तो सोवियत जो अर्थव्यवस्था है उसको अमेरिकी अर्थव्यवस्था से अलग कौन कौन सी विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो चलिए आंसर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आंसर है अपना, देखिए वो 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। पहली है, सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तथा राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि तथा अन्य उत्पाद समस्याओं पर राज्य ही स्वामित्व एवं नियंत्रण था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसको आपको करना था। सो गाइस, देखिए यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। सेकंड पार्ट में अपन जो अब बड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं इनके आंसर देखेंगे, क्योंकि देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप सभी इतना ज़्यादा टाइम एक वीडियो को नहीं दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट टाइम से मैं फुल सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, तो 17वां देख लें आप, 18वां देख लें, 19वां देख लें, और यहाँ पे 20वां और 21वां क्वेश्चन देख लें। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आने वाले। सो गाइस, studynotespj.com पर आपको इसके सॉल्यूशन की PDF मिल